हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं। उसी के एक्सरसाइज पढ़ेंगे 15.1। एक ही प्रश्नावली है इसमें। कक्षा 10 का चैप्टर 15वां है, यानी कि पाठ 15वां, कक्षा 10 से क्लास 10 का है। ठीक है, हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, तो अगर जिसने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके एक बार देखिए। उसमें से आप भी प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट भी करके जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो जो आपकी स्क्रीन पर है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 पैसा कॉइन्स, 150 पैसा कॉइन्स, 50 रुपी 1 कॉइन्स, 20 रुपी 2 coins and 10 rupee 5 coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 rupee coin, will not be 5 rupee, 5 पैसा coin, 5 ये 5 रुपी coin है और ऊपर वाला 50 पैसा coin है। ठीक है, अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाता हूँ। अब पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, ये कहते जा रहे हैं कि एक पिगी बैंक है, यानी कि एक गुल्लक है जिसमें 50 पैसा कॉइन्स है। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 50 रुपी 1 कॉइन्स यानी कि 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 20 रुपी 2 कॉइन्स यानी कि 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। एंड 10 रुपी 5 कॉइन यानी कि 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। ये कहना चाह रहा है इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लाइकली क्या होता है और अनलाइकली क्या होता है। लाइकली वो होता है कि जब हमें पता है कि जो हम बोल रहे हैं वो होगा। ठीक है, जब हम जो बोल रहे हैं वो होगा। अनलाइकली मतलब जब हम श्योर नहीं है किसी चीज को होने के लिए। जैसे हम कहेंगे, जैसे हम बाहर गए, हमने बादल देखे, हम श्योर हैं कि आज बारिश होगी, हमने कहा कि आज बारिश होगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं संडे, हम कह सकते हैं कि संडे को स्कूल होगा। आप श्योर हैं, अगर आपके स्कूल में बता रखा है कि संडे को स्कूल होगा तो वो लाइकली हो जाएगा। अगर आपको बताया नहीं है कि यार पता नहीं है आपको कि संडे के स्कूल होगा कि नहीं होगा, तो आप ऐसा कहेंगे कि वहां पर अनलाइकली होगा, क्योंकि आप वहां पर श्योर नहीं। जहां पर श्योर होते हैं वो लाइकली होता है और जहां पर आप श्योर नहीं होते हैं वो हमारा अनलाइकली हो जाता है। ठीक है, तो यहीं पर कह रहे हैं कि इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट, यानी कि जब भी हम जो ये पिगी बैंक है ना, मतलब जो हमारा गुल्लक है, जब हम उसको उल्टा करेंगे उसके बाद एक छेद होता है छोटा सा, जहां से हम सिक्के के नोट अंदर डालते हैं गुल्लक में। अगर हम गुल्लक को उल्टा करेंगे कह रहे हैं तो उसमें से पक्का है कि एक ना एक सिक्का तो बाहर आएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, तो फिर क्या संभावना होगी कि जो सिक्का है वो एक 50 पैसे का सिक्का होगा, यानी कि विल बी 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे का सिक्का होगा, और विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, और वो 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, यानी कि 100 प्लस फिर 1 रुपए के 50 कॉइन्स है, 50 रुपी 1 कॉइन्स यानी कि 1 रुपए के 50 सिक्के, प्लस 50 प्लस 20 रुपी 2 कॉइन्स यानी कि 2 रुपए के 20 सिक्के यानी कि 20, प्लस 10 रुपी 5 कॉइन यानी कि 5 रुपए के 10 सिक्के, यानी कि जब हम सबको जोड़ेंगे तो 150, 160, 70, 180 यानी कि टोटल 180 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है हमारे पास। ठीक है, 180 कॉइन्स। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या होती है पता है। प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि जो चीज हमको निकालना है उसको वो कितने बार आ रहा है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि सभी का आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या कर रहे हैं। सबसे पहले देखो हमने क्या है कि टोटल 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 100 हैं। देखो ये कितने दिए, 50 पैसा कॉइन 100, और हमको निकालना है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 50 पैसे की होगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 180, यानी कि 100 अपॉन 180, यानी कि 10 अपॉन 18, 1 0 से 1 काटा। ठीक है, फिर 2 5 जा 10 होता है और 2 9 जा 18, यानी कि 5 अपॉन 9 हमारा प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये हमारा है। और मैं प्रोबेबिलिटी, अगर आपको ये कंफ्यूजन होता है कि यार ये जो हमारा नंबर आ रहा है वो 0 से छोटा है या फिर 0 से 1 से बड़ा है, इसको चेक करने का क्या तरीका है। देखो अगर जब न्यूमिनेटर यानी कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले से बड़ा आ जाए तो आपका ये आप मान के चलना है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी आ रही है वो गलत आ रही है। ठीक है, और अगर बाहर से माइनस है तब भी गलत आ रहा है। ठीक है, अगर आपका ऊपर वाला 9 से नीचे वाले से छोटा है तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो सही है। जैसे कि हमारा ऊपर वाला छोटा रहेगा, हमारी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है उसमें हमको निकालना है, देखो कि विल नॉट बी 5 पैसा रुपीज कॉइन। तो हम क्या हमको निकालना है कि जो सिक्का निकलेगा गिरेगा बाहर वो एक 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा। ठीक है, अब हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा है
प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन, यानी कि जब हम कोई उल्टा करेंगे तो 5 रुपए का निकलेगा, प्लस नॉट 5 रुपी कॉइन, हमको 5 रुपए का नहीं आएगा, इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हम पहले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपी कॉइन, 10 5 रुपए के सिक्के हैं तो 10/180, यानी कि 1/18 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई उसकी। ये बिल्कुल सही है हमारी प्रोबेबिलिटी इसकी। 5 रुपए के सिक्के की प्रोबेबिलिटी यहाँ ये, जब हम उसमें 5 रुपए का, जब हम उसको उल्टा करेंगे, जब हम अगर सीधी सी बात सिंपल शब्दों में, जब हम गुल्लक को उल्टा करेंगे और 5 रुपए का सिक्का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी 1/18। अब हम निकालेंगे 5 रुपए के सिक्के ना आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि इसकी जगह 1/18 रख दो, प्लस इसकी जगह ये लिख दो P05 इज इक्वल टू 1 लिख दो। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा, P05 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18 हो जाएगा, नहीं ये 1/18 साइड आएगा तो 1 के साथ माइनस में हो जाएगा, तो 1/1 माइनस 18 यानी कि 18 आ जाएगा, तो 17/18। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा थोड़ा मेथड लगा के एक सीधे से प्रोबेबिलिटी क्या है कि टोटल कॉइन एक्सेप्ट 5 रुपीज। ठीक है, अब आप ये कर लो कि जो टोटल सिक्के हैं वो कितने हैं, 180। 5 रुपए के कितने हैं सिक्के, कितने हैं 10, हमने यहाँ पर लिखा था, 10 रुपए 5 रुपए के 10 सिक्के थे और टोटल सिक्के 180 हैं। तो जब 180 में से 10 माइनस कर दो, जो बचे हुए सिक्के होंगे वो 5 रुपए के नहीं होंगे, यानी कि 170 सिक्के जो हैं वो 5 रुपए के नहीं है। तो नॉट 5 रुपीज यानी कि 170 अपॉन टोटल होता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, 17/18 ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब आप चाहे इस मेथड से करें इस वाले को, जो ये लंबा मेथड है, या इस मेथड से करें चाहे जो छोटा है, आप किसी भी मेथड से करिए, आपका एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। बस ये आप पे डिपेंड है कि आपको जो मेथड समझ में आए आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन है, देखो, अ गेम ऑफ चांस consists of spinning an arrow which comes to rest pointing one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. So what is the probability that 8 an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? अब मैं आपको इसको समझाता हूँ, जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। सबसे पहले देख पढ़ते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, यानी कि देखो ये हमारा एक गोला है, ये जो एरो है ना इसको हम घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमाएंगे तो क्या कह रहा है कि विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट ऑन वन ऑफ द नंबर्स, यानी कि जब ये जो हमारा ये सुई है ना, इधर को मैंने एक बार ऐसे घुमाया उसको, तो ये एक ना एक नंबर पे रुकेगी, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 पे रुकेगी। जैसे अभी 1 पे रुकी है, वैसे ही किसी न किसी नंबर पे रुकेगी। ठीक है, हर बार जब भी हम घुमाएंगे वो एक ही नंबर पे नहीं रुकेगी, वो अलग अलग किसी भी नंबर पे रुक सकती है, जितनी तेजी से हम घुमाएंगे उस तेजी से वो रुकेगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, तो कह रहे हैं कि क्या संभावना होगी कि वो 8 पे रुकेगा, एन ऑड नंबर यानी कि एक ऑड नंबर पे रुकेगा, नंबर ग्रेटर देन 2 मतलब कि 2 से बड़े वाले नंबर पे रुकेगा, और नंबर लेस देन 9 यानी कि 9 से कम वाले नंबर पे रुकेगा। ठीक है, सबसे पहले हम 8 के लिए निकाल देते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने होंगे, देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि ये टोटल आउटकम कितने हैं हमारे 8 मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास सिर्फ 8 ही नंबर है जिनमें हमारा रुक सकता है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि वो 8 पे रुकेगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इज इक्वल टू, देखो 8 कितने बार आ रहे हैं इसमें, एक ही बार है 8, यानी कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एक बार है, अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं 1/8, यानी कि जो इसका आंसर आ जाएगा वो 1/8 आ जाएगा। जो अगर जो सुई का है जो जिसको हम घुमा रहे हैं उसके 8 पे रुकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/8। एन ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर, अब आपको ये बताइए कि ऑड नंबर क्या होते हैं। सिंपल शब्दों में ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि मैं लिख दूंगा, पहले लिखूंगा टोटल आउटकम ऑफ ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर के आउटकम चाहिए होंगे ना पहले हमें। ऑड नंबर कितने हो जाएंगे, देखो एक तो 1 है ऑड नंबर, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, 1 3 5 7, यानी कि 4 आउटकम है। तो यहाँ पर लिखूंगा P प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/8, यानी कि 1/2 इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी कि जो हमारा ऊपर वाला है वो नीचे वाले से छोटा है, इसमें भी ऊपर वाला नीचे से, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर अगली है प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब ये पहले ये देखते हैं कि जो 2 से कितने नंबर बढ़े हैं, 2 से कितने नंबर बढ़े हैं, देखो 3 भी बढ़ा है, 4 5 6 7 8, यानी कि 3 4 5 6 7 8 ये नंबर 2 से बढ़े हैं, यानी कि जो ये आउटकम कितने होंगे 6। ठीक है, ये 6 इसके आउटकम होंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नंबर है, नंबर
ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2 क्या होगी 6/8, क्योंकि 6 आउटकम है जो 2 से बड़े हैं, 6 है, 6/8 यानी कि 3/4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से हमारा जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो हमारा है अ नंबर लेस देन 9 यानी कि 9 से छोटा नंबर। 9 से छोटे कितने हैं, देखो ये सभी 9 से छोटे हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये सब 9 से छोटे हैं। ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1 यानी कि जो टोटल आउटकम कितने हैं 8। तो हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पर लेस देन 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 क्या हो जाएगी हमारी 8/8 यानी कि 1। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी 1 भी आ सकती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं आएगी, तो यहाँ पर हमारा 1 आया है, यानी कि हमारी जो तीनों प्रोबेबिलिटी हैं वो हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अ डाई इज थ्रोन वंस। अब डाई क्या होता है, डाई होता है एक सिक्का, सिक्का जो कह रहा हूँ पासा। जब भी हम लूडो खेलते हैं उसमें जो पासा होता है उसी को हम इंग्लिश में डाइस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, फाइंड उसमें क्या कहेगी अ डाई इज थ्रोन वंस यानी कि एक सिक्के को हम एक बार फेंकते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। जब हम उसको फेंक रहे हैं तो ये प्रोबेबिलिटी निकालो रहेगी प्राइम नंबर आएगा या फिर ए नंबर लाइन बिटवीन 2 और 6 के बीच में आएगा या फिर एक और नंबर के बीच में आएगा, ये हमको बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये टोटल पॉसिबल आउटकम हम क्या लिखेंगे, जब भी हम एक सिक्के को फेंकेंगे क्या आ सकता है, एक ही बार फेंक रहे हैं तो सिक्के आ सकता है, सिक्के में 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, यही आएगा ना सिक्के में, 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो ये 6 लिखा। ठीक है, तो हमारे टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6। तो पहला वाला जो हमारा है प्राइम नंबर के यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितनी हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल आउटकम या फिर लिखेंगे टोटल प्राइम नंबर्स, टोटल प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर से क्या होते हैं, प्राइम नंबर से वो होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी कि इसमें जो प्राइम नंबर है हमारे 2 3 5 और आप कहोगे 1 क्या होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5, यानी कि टोटल जो कितने हैं हमारे प्राइम नंबर 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम लिख देते हैं बस यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम 3/6 यानी कि नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, यानी कि 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 1/2 सही है कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमारा क्या सीधे से पता कर देंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है कि नहीं, यानी कि जो 1 है वो 2 से छोटा है, तो हम सीधे से पता कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी लिखेंगे नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। ठीक है, इसको यहां पर निकालेंगे, यहां पर लिख देते हैं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम यानी कि टोटल आउटकम बोले तो जो इनके बीच में होंगे, टोटल आउटकम बिटवीन 2 and 6 क्या क्या आ रहे हैं, 2 और 6 के बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, यानी कि कितने आउटकम है ये 3, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे प्रोबेबिलिटी कितनी 3/6 यानी कि 1/2। ठीक है, यहाँ से हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, ऐसी आ गई। फिर अगला है हमारा एक ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये भी बिल्कुल इजी से निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर लिखा हमने ब्रैकेट में, जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ना हमको ये ब्रैकेट में वो चीज लिखना होता है। अब देखो ऑड नंबर कितने होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, टोटल यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल ऑड नंबर, टोटल ऑड नंबर कितने हैं हमारे चेक कीजिए। देखो एक तो 1 है ऑड नंबर, एक 3 है, एक 5 है, यानी कि 1, 3, 5 यानी कि टोटल ऑड नंबर कितने हमारे 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि संभावना क्या हो जाएगी 3/6 बराबर 1/2 यानी कि 1/2 हमारी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर है। देखिए प्राइम नंबर की निकाली, प्राइम नंबर 2 3 5 होते हैं, तो 3/6 1/2 आया। प्राइम नंबर फिर दोबारा निकालनी थी कि हमको 2 या 6 के बीच में पढ़ने वाले जो नंबर होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो वो है 3 4 5, 2 या 6 के बीच में 3 4 5 ही आएगा, एक तो 2 और 6 के बीच में नहीं आएगा ना, तो 3 4 5 की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने 3/6 इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने ऑड नंबर की निकाली, तो कितनी आई 1 3 5 यानी कि 3 आउटकम है, 3/6 1/2। ऐसे ही ये पूछ सकता है कि इवन नंबर की बताओ प्रोबेबिलिटी, ऐसे कह सकता है कि 6 से जो स्मॉलर है उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी बताओ, या फिर 1 से ग्रेटर नंबर की बताओ, ऐसे करके बहुत से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आएगा एक और अलग टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है,
वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड। आपने ताश की गड्डी देखी है, ताश की गड्डी जो होती है वो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, यानी कि 52 कार्ड्स होते हैं। जैसे आप कहें, अगर मैं आपको बताऊं, आपने बचपन में प्लेइंग कार्ड्स से खेला होगा, जिसमें क्रिकेटर्स की फोटो जब होती थी, या फिर WWE रेसलर्स की, इन सब की, या फिर फिल्म स्टार्स की फोटो होती थी। उन चीज के जो वो कार्ड्स होते थे ना, उन्हें ही हम एक डेक ऑफ कार्ड कहते हैं। जब वो 52 होते हैं वो तो हम उसको डेक ऑफ कार्ड से कहते हैं, यानी कि सिंपल सी जो ताश की गड्डी होती है उसे भी हम डेक ऑफ कार्ड ही कहते हैं, ठीक। उसमें 52 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 52 कार्ड में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले 52 कार्ड में होते हैं चार जोड़े होते हैं उसके अंदर। एक होता है स्पेड, सबसे पहले लिखेंगे हम कार्ड, ठीक है। इसके हमारे 4 पार्ट होते हैं। एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है हार्ट, एक होता है डायमंड, ठीक है, ठीक है। तो ये सब होते हैं। अब डायमंड का साइन होता है ऐसे, हार्ट का दिल होता है ऐसे, और क्लब का होता है, क्लब का ऐसा पेड़ जैसा होता है, ऐसा नहीं, ऐसा, फिर ऐसा पेड़ होता है इसका। और इस पेड़ का हमारा जितना मेरे को याद है ये होता है ऐसे, ये ऐसे एक पत्ती की तरह होता है, ठीक है। ये हमारा होता है। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्पेड और क्लब के साइंस में, लेकिन जहां तक पता है मुझे यही होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सिंबल्स को छोड़ के हम आगे को बढ़ते हैं। देखिए अब ये हर एक में, यानी कि 52 है, 52/4 तो कितना देगा, 13 कार्ड इसमें होते हैं, 13 कार्ड इसमें, 13 कार्ड इसमें, 13 कार्ड इसमें, और सभी में सेम कार्ड होते हैं, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, मैं एक और अगली वीडियो बनाऊंगा प्रोबेबिलिटी, तो उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि स्पेड का साइन क्या होता है, क्लब का साइन क्या होता है, कौन से लाल कलर के होते हैं, कौन से काले कलर के होते हैं करके एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी बस आप ये जान लीजिए कि उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। अभी हमने देखा कि हमारे 13 कार्ड होते हैं हर चीज के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किंग, क्वीन, जोकर, ठीक है। इसको के से ये के होता है, ये क्यू होता है, ये जे होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे यार इसने क्या लिख दी गिनती टाइप की, ठीक है। तो ये जो हमारे जब भी हम कार्ड खेलते हैं ना, उसमें सबसे छोटा नंबर होता है ए, फिर 2, फिर ए होता है यानी कि 1, हम 1 को ए कहते हैं, यानी इक्का कहते हैं ना, वही होता है ए, ठीक है। फिर 2 होता है, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर किंग होता है, फिर क्वीन होता है, फिर जोकर। किंग को के से दिखाते हैं, क्वीन को क्यू से, जोकर को जे से, ठीक है। ये हमारे 13 कार्ड हो गए जो एक में होते हैं। यही चीज इसमें भी होते हैं, इनका सिंबल अलग होता है, इनका सिंबल अलग हो जाएगा, इनका सिंबल अलग। जो ये होते हैं ना, ये एक का ही 4 बार होगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा, इसमें भी ए होगा, बस इनके साइन अलग होंगे, ठीक है। इसमें भी 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 किंग किंग, क्वीन क्वीन, जोकर जोकर जोकर, सभी में सेम कार्ड होते हैं, बस उनका जो सिंबल होता है वो अलग होता है, ठीक है। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि रेड कलर के पत्ते 26 होते हैं और ब्लैक कलर के पत्ते भी 26 होते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर के पत्ते भी 26 होते हैं। अब मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि रेड कलर के पत्ते कौन कौन से होते हैं और ब्लैक कलर के पत्ते कौन कौन से होते हैं। लेकिन और तब तक के लिए आपके लिए ये भी क्वेश्चन भी है कि आपको ये बताना है कि रेड कौन कौन से होते हैं, डायमंड या हार्ट रेड होते हैं, या फिर कौन कौन से 2 जो इसमें ग्रुप हैं उनमें से कौन कौन से 2 रेड में होते हैं और कौन कौन से 2 ब्लैक में होते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है, आपको आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, ठीक है। तो ये जान लीजिए, ठीक हो गया। बस हमने ये जितना चीज जो बेसिक नॉलेज थी हमें कार्ड्स की वो हमें आ गई है। तो अब हम क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और ये जो ये किंग क्वीन जोकर होते हैं ना, इनको हम फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड यानी कि इनमें शकल बनी होती है, उसको हम फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है किंग ऑफ रेड कलर। हमें जो टोटल आउटकम हमें पता है 52 है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें रेड किंग। हम सीधे लिख देंगे रेड किंग की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो मैंने आपको बताया था कि रेड 26 कलर के होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम मान लें कि स्पेड और क्लब रेड कलर के हैं तो इनमें 2 किंग आएंगे, नहीं आएंगे। तो जो लाल कलर के किंग होंगे वो 2 होंगे। हर जो भी जैसे इक्का है, 2 इक्के लाल के होंगे, 2 इक्के काले के होंगे। वैसे ही 2 इक्के लाल, दो दुग्गे यानी कि 2 बार 2 जो होगा वो लाल के होंगे, 2 काले के होंगे। वैसे ही 2 किंग लाल के होते हैं, वैसे ही 2 किंग
ब्लैक के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेड किंग होगी वो 2 रेड किंग होंगे, 2 होंगे, अपॉन टोटल आउटकम कितने होते हैं 52, यानी कि 1/26 इसका हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारा इसका आंसर सही है। दूसरा है अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड यानी कि अपॉन द 52 आएगा। अब आप कहेंगे कि फेस कार्ड क्या होते हैं। फेस कार्ड मैंने अभी बताया, किंग क्वीन जोकर जो होते हैं वो हमारे फेस कार्ड होते हैं। यहाँ पर इसने नहीं लिखा है कि रेड कलर के फेस कार्ड की या फिर ब्लैक कलर के फेस कार्ड की, यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं। अगर एक में 3 फेस कार्ड होते हैं तो 1 2 3 4 यानी कि चारों में 3 होंगे, तो ये होंगे 3 4 12। टोटल फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं 12, ठीक है। तो 12 फेस कार्ड होते हैं, तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे 4 3 12, 4 13 52, यानी कि 3/13 हमारा इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट आएगा वो क्या है, हमको निकालना है कि अ रेड फेस कार्ड, पी ऑफ रेड फेस कार्ड, हमें लाल कलर के फेस कार्ड निकालने हैं। अब फेस कार्ड मैंने बताया आपको एक ग्रुप में 3 होते हैं, यानी कि जो 2 ग्रुप होंगे उनमें 6 होंगे, और जो एक 26 का जो ग्रुप होता है वो रेड कलर के होते हैं, 26 ब्लैक कलर के, यानी कि 2 ग्रुप आते हैं उसमें। तो टोटल रेड कार्ड के जो फेस होंगे वो हमें 6 होंगे, ठीक है। 6/52 यानी कि जब हम इसको 2 से काटेंगे 2 3 जा 2 26 जा, ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी आ जाएगी। फिर हमारा जो चौथा पॉइंट है वो होता है जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी। अब कहोगे यार जैक क्या होता है, जैक बोले तो जोकर, जैक होता है हमारा जोकर को ही हम जैक भी कहते हैं, वो हमारे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर्ट्स की। अब इसने कह दिया एक नाम ले लिया हर्ट का, अब इसमें सिर्फ एक ही जोकर होता है, ठीक है। तो यानी कि इसकी सीधी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/52, ये भी हमारा आंसर हो गया। अब अगला है अ स्पेड, 5वां, स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, स्पेड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड क्या होगी। अब देखो स्पेड क्लब हार्ट डायमंड, अब इसने नहीं कहा कि स्पेड का 1 की निकालो, स्पेड के 2 की निकालो, स्पेड के 3, इसने कहा कि स्पेड, यानी कि इसके अंदर जो जितने भी हैं 13, तो ये हो जाएगा 13/52, यानी कि 1/4 इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। वैसे ही जो अगला है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, मतलब कि डायमंड की रानी यानी कि डायमंड्स की क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन कितनी होंगी बताओ, एक ही होगी, क्योंकि ये डायमंड में 13 पत्ते होंगे, 13 में एक क्वीन होगी, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर किंग, फिर जोकर, तो यानी कि 1/52, यानी कि ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ये अगर आपको अभी तक अगर ये समझ में आया है तो अच्छी बात है, इसको दोबारा से सुन लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं अगली वीडियो में इसको दोबारा से अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। और मान के चलिए कि ये जो कार्ड वाले या फिर डाइस वाले इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में, बॉल्स इस वाले और टाइप के कम आते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन चीज पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी अभी 10th में, 10th जरूरी नहीं है कि आप 10th वाले को ये शेयर करें, कोई भी है जो भी बड़े लोग हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी वहां भी आती है, तो आप प्रोबेबिलिटी उनको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लग रही है और वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ धोइए, हाथ धो के आस पास साफ सफाई बनाए रखें, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।